जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार होमगार्ड की परीक्षाएं 24 जनवरी 25 जनवरी को आयोजित की जानी है। आज है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी में आज हम लोग सेट 4 डिस्कस करेंगे। इस सेट 4 में टोटल 70 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने इसके 3 सेट अपलोड कर दिए हैं। यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है देवप्रयाग से। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध था वह है, इनमें से कोई नहीं। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अशोक मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ये आपको ध्यान में रखना है कि अशोक जो थे ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे। यह मौर्य राजा बिंदुसार का पुत्र था, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईस्वी पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? ऑप्शन जो बी है आपका, खानवा का युद्ध। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्यभट्ट और वारामिहिर किसके समय एज में थे? गुप्त के। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? चेन्नई। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासन काल में बना था? कृष्णदेव राय। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? हुमायूं नामा के लेखक हैं गुलबदन बेगम। ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है? यह कहलाता है पेरजी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर, लोकसभा उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ईसा की 3री सदी में जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुरातन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहां पाए गए? नालंदा। ऑप्शन जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर अवस्थित है? रावी नदी पर। ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से गुलाम वंश से संबंध रखने वाला कौन था? इल्तुमिश। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका है? रजिया सुल्तान। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। राजा दैवी अधिकार में संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? बलबन। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? सतलुज। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
भारत की निम्न झीलों में से कौन आसाम में अवस्थित है? चपनाला झील, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, यदि ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है ये क्या कहलाता है? सो गाइस ये कहलाता है फोकस, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? सी वाला जो ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 30 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतर 6 महीनों की अवधि तक, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। अगला है क्वेश्चन, कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ऑप्शन जो डी है आपका, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग के अंतर्गत आती है? आद्य ऐतिहासिक काल, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपात की स्थिति का, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? कपड़ा उद्योग में, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, ये वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है? जैन धर्म से, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, न्यायालय में लंबित सभी मुकदमों को एक वर्ष में निपटाने हेतु जीरो पेडेंसी प्रोजेक्ट किस उच्च न्यायालय द्वारा आरंभ किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में संपन्न 6 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया? ग्रुप सेल, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां से आपके स्टार्ट हो जाते हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑप्शन जो ए है आपका, उसमें इलेक्ट्रोन्यूशन हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है कॉपर, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है? गैस प्लाज्मा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह तार की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है धारा का, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डायनामो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदला जाता है डिस्टकारी द्वारा, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि के लिए मुख्यतः जिम्मेदार निम्नलिखित गैसों में से कौन सी है? CO2, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, गाड़ियों में प्रयोग किए जाने वाली प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है एथेन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका ए वाला जो ऑप्शन है आपका मेथेन, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जीनॉन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बेयर अभिकर्मक है, तो बेयर अभिकर्मक है KMnO4 का तनु क्षारीय विलयन, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरका, इसका तनु विलयन है एसिटिक अम्ल का, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता इसके कारण से होती है MgCl2, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MgC12 किस अयस्क को निष्कर्षण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जा सकता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, PVS, यह सोडा एस कहलाता है। Na2CO3, सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, साल्वे प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है Na2CO3, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बातिया भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe2O3 से निष्कर्षण के दौरान यह अभिक्रिया होती है CO द्वारा अपचयन, ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण उपस्थित होता है फ्यूनेरिया में, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जल रंध्र पाए जाते हैं, तो जल रंध्र पाए जाते हैं पत्ती में, ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, मानव शरीर में तापमान को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, टमाटर व मिर्च के फूल पहले हरे होते हैं और बाद में लाल हो जाते हैं, क्योंकि किस कारण से? हरित लवण बड़ी लवकों में बदल जाते हैं, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, किसी वृक्ष की आयु किस विधि से निश्चित की जा सकती है? वार्षिक व्रत गिनकर, बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? फर्न, डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि बीज का अंकुरण फल के अंदर ही पौधों से जुड़ी अवस्था में हो तो यह क्या कहलाता है? सो गाइस, यह कहलाता है विविपैरी, ए वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीएनए उपस्थित होता है, डीएनए उपस्थित होता है इन सभी में। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की बीमाएं 10m × 12m ×
15 m एक मक्खी एक किनारे से प्रारंभ करके विकर्णीय रूप से विपरीत किनारे पर जाती है, इसके विस्थापन का परिमाण होगा, कितना होगा? डी वाला जो ऑप्शन है आपका 21 m बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि पृथ्वी सहसा इतनी संकुचित हो जाए कि उसकी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन का मान कितना रह जाएगा? 6 घंटे। डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है, वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी सीधे व्यक्ति के हाथ में। बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन 74.5 ग्राम हेतु क्लोराइड में 35.5 ग्राम क्लोरीन उपस्थित हो तो धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा? 39.0। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए? ऑप्शन जो डी है आपका गैल्वेनाइजिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।